किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस अनाज स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हमें मार्केट में फास्फोरस के लिए बहुत सारे फर्टिलाइजर देखने को मिलते हैं, लेकिन किसान जो सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं वो मात्र डीएपी है। डीएपी फास्फोरस के लिए सबसे ज्यादा प्रचलित है और डीएपी की में समस्या ये आती है कि जब पीक सीजन होता है बुवाई का तो किसानों को डीएपी नहीं मिल पाती है और किसान उसको फिर ब्लैक में खरीदते हैं। ब्लैक में बहुत महंगे दामों में मिलती है या कभी कभी ब्लैक में भी उनको उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो समस्या यहाँ पे बड़ी हो जाती है जब भी हमारा बुवाई का समय होता है, क्योंकि बुवाई के समय हमें डीएपी डालना होता है। तो देखिए, डीएपी के भी अपने आप में कुछ नुकसान भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि डीएपी के केवल फायदे ही फायदे हैं। तो डीएपी के क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, वो इस वीडियो में समझेंगे और किन किसानों के लिए फायदेमंद है, किन किसानों के लिए नुकसानदेह है। उसके साथ साथ देखिए, हम और भी खादों की बात करेंगे, जैसे टीएसपी ट्रिपल सुपर फास्फेट। ये भी एक फास्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स है, तो इसके भी नुकसान फायदे क्या हैं। अगर डीएपी नहीं मिल रहा है तो आप ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एसएसपी आता है, सिंगल सुपर फास्फेट। ये भी फास्फोरस का अच्छा सोर्स है, तो अगर और कुछ नहीं मिल रहा है तो आप ये डाल देंगे। ये कौन से किसान डालें, किनको ये सबसे ज्यादा रिजल्ट देगा, तो वो समझना बहुत जरूरी है। यानी आप फसल के हिसाब से भी कौन सी फसल लगा रहे हैं, उसके हिसाब से आपको कौन सा जो खाद है वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। उसके साथ साथ हमारा एनपीके 10-26-26 आता है, एनपीके 12-32-16 आता है। तो वो भी बहुत सारे किसान भाई उपयोग करते हैं। तो उसके क्या नुकसान फायदे हैं, कौन सी फसलों में वो फायदा करेगा, कौन सी फसलों में नुकसान करेगा, कैसी मिट्टी के लिए वो फायदेमंद है, कैसी मिट्टी के लिए फायदेमंद नहीं है, तो इन पर हम डिटेल में समझने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारी जमीन के लिए हमें डीएपी लेना है, एसएसपी लेना है, टीएसपी लेना है या एनपीके लेना है, या हमारे कौन सी फसल लगा रहे हैं। मान लीजिए आपने सरसों की फसल लगा रहे हैं तो हम आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली कि हमें ये डालना है। अगर आप गेहूं की फसल लगा रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये खाद ज्यादा बेहतर रहेगा। तो उस हिसाब से हम डिटेल में सभी को समझेंगे। सबसे पहले हम डीएपी की ही बात कर लेते हैं। आप सब जानते हैं डीएपी के अंदर नाइट्रोजन होता है 18% और 40% इसके अंदर हमें फास्फोरस देखने को मिलता है। तो दो पोषक तत्व इससे मिल गए, नाइट्रोजन फास्फोरस। इसकी खासियत की सबसे पहले बात कर ले तो देखिए, इसकी खासियत यह होती है कि इसमें जो फास्फोरस है तेजी से अवेलेबल होता है प्लांट को, जिससे इसके रिजल्ट हमें अच्छे मिलते हैं, तेजी से रिजल्ट विजिबल भी होते हैं हमारी फसलों के अंदर। तो अगर कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको जो शुरुआती स्टेज में फास्फोरस की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए डीएपी बेस्ट रहता है। जैसे कि हम बात करें सरसों में नहीं, जैसे कि गेहूं की फसल, मक्के की फसल, धान की फसल। तो इन फसलों में क्या है कि जो फास्फोरस है उसकी हाईली रिक्वायरमेंट रहती है इनिशियल स्टेज में, तो उनके लिए ये काफी अच्छा काम करता है डीएपी। लेकिन देखिए, अगर आपकी मिट्टी का पीएच हाई है पहले से, जो ज्यादातर हमारी एरिया की मिट्टी का पीएच है ऐसा कि हाई है, 7 से ऊपर है, तो ऐसे में क्या है कि जो डीएपी है वो टेम्पररी जो मिट्टी के पीएच को बढ़ाने का काम करता है। जी हाँ, तो ये भी नुकसान हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ मान लीजिए आप डीएपी के साथ बीज बखेर रहे हैं और डीएपी के साथ बीज आ जाता है जमीन में, यानी कि वहीं पे बीज पड़ा है, वहीं पे डीएपी पड़ी है साथ में, तो इससे क्या है, सीड बर्न भी ये कर सकता है, जिससे सीड का जमाव नहीं होगा। तो ये भी नुकसान हमें डीएपी का उपयोग करने से देखने को मिलता है। फायदे मैंने बताए कि हाईली मतलब फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है और तेजी से पौधे को मिलती है, ये बेनिफिट मिलता है। और साथ में नाइट्रोजन भी इसमें होता है, तो दो पोषक तत्व मिलते हैं, ये हमें बेनिफिट देखने को मिलता है। उसके साथ साथ नुकसान जैसे पीएच को बढ़ाता है, और अगर बीज के साथ आ जाए तो सीड बर्न भी ये कर सकता है। उसके साथ साथ और भी नुकसान है इसके कि इजीली अवेलेबल नहीं होता है। जब हमारा पीक सीजन होता है मार्केट में ब्लैक में किसानों को खरीदना पड़ता है और कभी कभी ब्लैक में भी उपलब्ध नहीं होता है। इसकी कीमत की बात करें तो ये लगभग आपको 1200 से लेकर के 1300 रुपए की रेंज में मिल जाएगा, लेकिन वहीं पर ब्लैक में खरीदने जाते हैं तो 1500 रुपए मिनिमम आपको ये मिलेगा एक बैग। तो ये डीएपी के फायदे और नुकसान थे। अब आते हैं हम टीएसपी यानी कि ट्रिपल सुपर फास्फेट। देखिए, ट्रिपल सुपर फास्फेट डीएपी की तरह ही इसमें फास्फोरस की हाई मात्रा होती है, यानी कि जितनी डीएपी में है उतनी ही टीएसपी में भी है। यानी कि डीएपी में 40% होती है तो टीएसपी में भी 40% ही होती है, और वो भी इतनी तेजी से ही पौधे को उपलब्ध होती है। तो अगर आपको डीएपी नहीं मिल रहा है, उसकी जगह टीएसपी का उपयोग बिल्कुल बेझिझक कर सकते हैं। उतनी ही तेजी से उतने ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, डीएपी जैसे ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे।
और इसका एक और बेनिफिट है कि इसका जो पीएच है वो नेचुरल रहता है लगभग, तो ज्यादा हमारे पीएच को डिस्टर्ब नहीं करता है। ये भी हमें बेनिफिट देखने को मिलता है। वैसे पीएच को टेम्परेरी ही अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका कोई ऐसा मतलब रिजल्ट या पीएच को बढ़ाने में नहीं देखने को मिलता है। उसके साथ साथ टीएसपी में अगर हम नुकसान की बात करें, नुकसान ये है कि इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं मिलता है। वहां पे डीएपी में 2 पोषक तत्व मिल रहे थे, इसमें केवल हमें एक ही पोषक तत्व मिल रहा है, केवल और केवल फास्फोरस। तो इसलिए हमें बुआई के समय इसमें यूरिया थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा। कितना? 20 किलोग्राम। यानी कि टीएसपी अगर यूज कर रहे हैं तो उसके साथ 20 किलोग्राम यूरिया मिक्स करके डाल दीजिएगा। रिजल्ट आपको डीएपी की तरह ही सेम देखने को मिलेंगे। तो अगर डीएपी नहीं मिल रहा है तो फिर टीएसपी आप ले सकते हैं। इसका भी किसी भी फसल में जिनमें शुरुआती स्टेज में ज्यादा फास्फोरस की रिक्वायरमेंट रहती है, ऐसी फसलों में उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया धान के अंदर, गेहूं के अंदर, मक्के के अंदर, तो इन फसलों के अंदर हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं, टीएसपी का भी। अब तीसरा जो आता है वो जो फास्फोरस की पूर्ति के लिए वो आता है हमारा एसएसपी। एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट। एसएसपी की बात करें तो इसके अंदर अगर हम पोषक तत्वों की बात करें तो इसके अंदर फास्फोरस कम मात्रा में होता है। ये इसका नुकसान होता है। मात्र 16% इसके अंदर फास्फोरस होता है एक बैग आप लेंगे तो, यानी कि फास्फोरस की परसेंटेज लो होती है, कम होती है। उसके साथ साथ इसमें हमें सल्फर भी देखने को मिल जाता है। ये बेनिफिट होता है इसका, क्योंकि सल्फर ज्यादातर मृदाओं में इसकी कमी देखी जाती है और बहुत सारी फसलें होती हैं जिनमें सल्फर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसी फसलों के लिए ये खाद बेस्ट है। तो अगर इसमें सल्फर की बात करें तो लगभग 16% के आसपास इसमें जो सल्फर है वो भी देखने को मिल जाता है। और कुछ एसएसपी ऐसे हैं जिनमें कैल्शियम भी होता है। अब देखिए, ये जो हमारा एसएसपी है, ये अगर आपकी मिट्टी का पीएच हाई है तो ऐसी मिट्टी में भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये पीएच को कम करने का काम करता है, पीएच को बढ़ाता नहीं है। अब देखिए, इसके फायदे की बात करें और नुकसान की बात करें। पहला नुकसान, फायदा तो यही है कि पीएच को कम करता है। अगर मिट्टी ऐसी है कि पीएच पहले से हाई है तो ऐसी मिट्टी के लिए काफी बेस्ट है। उसके साथ साथ अगर जब पीएच कम होता है, हम इसको डालते हैं जमीन के अंदर, तो पीएच को कम करता है, जिससे जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व उनकी उपलब्धता बढ़ जाती है पौधे के लिए। पौधा उनको इजीली ले पाता है। तो इससे बेनिफिट मिलता है कि पौधे को जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, जिंक है, लोहा है, ये इजीली मिल पाते हैं। जहां अगर हम डीएपी डालते हैं तो ये पोषक तत्व इजीली नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि उसमें फिक्स हो जाते हैं। जिंक डीएपी के साथ रिएक्ट करता है और डीएपी क्योंकि पीएच को बढ़ाने का भी काम करता है, तो हाई पीएच में ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो वहीं पर अगर एसएसपी डालेंगे तो ये बेनिफिट मिलेगा, सभी पोषक तत्व जो और भी सूक्ष्म पोषक तत्व है वो इजीली मिल पाएंगे पौधे को, और मिट्टी का पीएच कम होगा। और इसके साथ साथ एक जरूरी पोषक तत्व जो सल्फर है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ एसएसपी में एक और बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप इसको बीज के साथ बुवाई कर रहे हैं और एसएसपी का दाना और बीज एक साथ जमीन में आ जाते हैं, तो ये बीज को बर्न नहीं करता, यानी कि सीड बर्न नहीं होता है, जिससे बीज का जमाव भी अच्छा होता है अगर आप इसको बीज के साथ भी बुवाई करेंगे एसएसपी को। ये भी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। अब नुकसान की बात कर लेते हैं। नुकसान पहला ये कि इसके अंदर जो फास्फोरस है बहुत कम परसेंटेज में है। दूसरा, ये भी जो फास्फोरस है बहुत धीरे धीरे घुलता है, यानी कि बहुत धीरे धीरे स्लो रिलीज होता है। अब कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको तेजी से फास्फोरस चाहिए, जैसे हमारा गेहूं की बात करें, धान की बात करें, मक्का की बात करें, तो क्योंकि उतनी तेजी से ये उपलब्ध नहीं करा पाएगा तो इसके उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे इन फसलों के अंदर। दूसरा, इसके तुरंत रिजल्ट देखने को भी नहीं मिलते हैं डीएपी की तरह, क्योंकि डीएपी में जो फास्फोरस होती है वाटर सॉल्युबल भी होती है, तो तेजी से रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसमें रिजल्ट स्लो मिलते हैं, धीरे धीरे देखने को मिलते हैं। तो ये नुकसान इसका हमें देखने को मिलता है। अगर बात करें कौन सी फसलों के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं, तो ये ज्यादातर जैसे कि आपकी सरसों की फसल है, काफी बेस्ट है, क्योंकि सरसों में फास्फोरस की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है और उसमें सल्फर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और सल्फर इसके अंदर अच्छी मात्रा में मिल जाएगा, तो सरसों की फसल के लिए एकदम बेस्ट है। उसके साथ साथ मूंगफली की फसल बहुत उसमें अच्छा काम करेगा, क्योंकि मूंगफली में भी सल्फर की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके साथ साथ अन्य सब्जी वर्गीय फसलों में अच्छा काम करता है। तो ऐसी फसलों में जिसमें सल्फर चाहिए और फास्फोरस उतनी तेजी से नहीं चाहिए, ऐसी फसलों के लिए जो एसएसपी है ज्यादा बेस्ट रहता है। और सरसों की फसल, मूंगफली की फसल, सब्जी वर्गीय फसलों में काफी अच्छा काम करता है,
मिट्टी का पीएच हाई है तो उसके ऐसे खेतों के लिए भी बेस्ट है हमारा एसएसपी। अब मान लीजिए हमें डीएपी की बराबर एसएसपी से फास्फोरस पूरा करना है, तो हमें कितना एसएसपी डालना पड़ेगा? तो यहाँ पे क्योंकि 16% ही है और डीएपी में 40% होता है, तो यहाँ पे हमें 3 बैग लेने पड़ेंगे, जब डीएपी से थोड़ा ज्यादा फास्फोरस की पूर्ति ये कर देगा। तो इसलिए हमें अगर डीएपी की बराबर फास्फोरस पूरा तरण करना है तो इसके लिए इसके 3 बैग आपको डालने पड़ेंगे। और क्योंकि इसमें नाइट्रोजन नहीं है शुरुआती अवस्था के लिए, तो फिर इसमें आपको यूरिया भी 20 किलोग्राम ऐड करना पड़ेगा। फिर आप डाल दीजिए बेसल डोज में, तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे देगा जो मैंने फसलें बताई उन फसलों के अंदर। प्राइस की बात करें, एक बैग की कीमत लगभग आपको 500 रुपये पड़ेगी, तो 1500 रुपये आपकी कीमत आएगी 3 बैग की। तो जो लमसम अगर आप ब्लैक में डीएपी खरीद रहे हैं उसके बराबर ही आपको पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको सल्फर भी अलग से मिल जाएगा। फिर सल्फर अलग से डालने की आपको जमीन में जरूरत नहीं पड़ेगी। और सल्फर मिट्टी को सुधारने के लिए भी बहुत जरूरी होता है, तो मिट्टी को बेहतर करता है। जो एसएसपी होता है उपजाऊ बनाने का भी काम करता है, तो आप ये भी उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है एनपीके का। देखिए एनपीके हमारे पास मिल जाता है 10 26 26 और 12 32 16। 12 32 16 के अंदर 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% हमें पोटेशियम देखने को मिलता है। तो इसके अगर हम फायदों की बात करें तो फायदे ये है कि इसमें अगर हम इसको जमीन में डालते हैं तो पहले तो इसके अंदर सभी पोषक तत्व हैं एक बैलेंस मात्रा में। देखिए इसके अंदर नाइट्रोजन भी 12% मिलेगा आपको, फास्फोरस भी 32% मिलेगा, पोटेशियम भी 16% मिलेगा। तो आपको अलग से पोटेशियम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसके डालने से पोटेशियम भी पूरा हो रहा है, नाइट्रोजन भी जमीन में जा रहा है और फास्फोरस भी अच्छी मात्रा में यानी कि 32% जा रहा है जमीन के अंदर। तो इससे क्या है, सभी पोषक तत्व प्लांट को मिलने से क्या है, एक बैलेंस न्यूट्रिशन का ये काम करता है जो एनपीके हमारा 12 32 16 फर्टिलाइजर है। तो इसका ये बेनिफिट देखने को मिलता है। इसका आप उपयोग करेंगे तो पोटेशियम पौधे को मजबूत भी करता है, फास्फोरस रूट डेवलपमेंट को बेहतर करता है, नाइट्रोजन पौधे की बढ़वार को तेज करता है। तो ये सभी पोषक तत्व इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपकी फसल के आपका खेत ऐसा है कि जिसमें पोटेशियम की भी कमी है और फास्फोरस ज्यादा भी नहीं चाहिए, 40% तक नहीं चाहिए, आपका 32% में काम चल जाएगा, तो उसके लिए एनपीके 12 32 16 अच्छा रहता है। लेकिन देखिए इसके कुछ नुकसान भी होते हैं कि इसमें जो हमारा जो भी फर्टिलाइजर है, जो भी न्यूट्रिशन है, वो वाटर सॉल्युबल है यानी कि पानी में घुलनशील है। तो डालने के बाद तेजी से घुल करके तेजी से प्लांट को अवेलेबल हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक प्लांट को मिलते रहे, क्योंकि प्लांट को ऐसा तो नहीं है कि एक दिन ही आवश्यकता है, प्लांट को तो लंबे समय तक रोज न्यूट्रिशन चाहिए। तो इसमें यह समस्या है, ये तेजी से घुलकर एक बार में रिलीज हो जाएंगे, लंबे समय तक हमारे पौधे को नहीं मिल पाएंगे क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है। तो ये इसका नुकसान देखने को मिलता है। हालांकि आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके खेत में पोटेशियम की फास्फोरस की मात्रा पहले से जाता है तो फिर उसके लिए 10 26 26 आता है, वो आप डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा और कम पोटेशियम और फास्फोरस आपको मिल जाएगा और फास्फोरस पोटेशियम समान मात्रा में उसमें मिल जाएगा, तो आप वो जमीन में डाल सकते हैं। अब देखिए इसके प्राइस की बात करें तो ये लगभग आपको एक बैग पड़ता है 1400 रुपये का। तो 1400 1500 रुपये का ये भी एक बैग लगभग आपको पड़ेगा। पर ये पानी में घुलनशील है, तेजी से घुल जाते हैं। ये इसका नुकसान है कि लंबे समय तक हमारे पौधे को नहीं मिल पाते हैं। तो अपने हिसाब से इसका हम किसी भी फसल में उपयोग कर सकते हैं और फसल हम अपनी जमीन के अकॉर्डिंग हम इनका उपयोग कर सकते हैं। जमीन में अगर कुछ पोषक तत्वों की अधिकता है या उसके हिसाब से देखिए ये ग्रेड बनाए गए हैं, उसके हिसाब से आप इन ग्रेडों का यूज कर सकते हैं। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।